तो और हेलो, कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले दो भाई बहन के पास अपने कीवाई गैदरिंग पील को बेचने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में वो लड़की किनले से उसके पील का कीमत पूछा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किनले उस लड़की को बोलता है, खैर जहाँ तक कि मुझे पता है ब्लैक मार्केट 10 लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन के बदले एक मिड ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील को बेच रहा है, इसीलिए मैं भी कीमत ज्यादा नहीं लगाऊंगा। 12 लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? वो लड़का बोलता है, लिटिल ब्रदर 12 लो ग्रेड स्प्रिट स्टोन अभी बहुत ज्यादा है। क्या अभी अभी तुमने उस स्टॉल के मालिक के साथ हमारे सौदेबाजी को नहीं सुनी? किनले रोते हुए बोलता है, ठीक है 11 स्प्रिट स्टोन के बदले एक पील, मैं इससे और ज्यादा कम नहीं कर सकता। मेरे हाथ में 4 मिड ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील से ज्यादा नहीं है। अगर तुम मुझसे वो सारा ही खरीदना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें वो सब बेच दूंगा। वो बंदा बोलता है, 11 स्प्रिट स्टोन काफी अच्छा है, चलो सौदा करते हैं। इसके बाद किनले अपने पास से एक पोटली निकलकर उसको दे देता है और वो बंदा पोटली को लेने के बाद बोलता है, धत्तरी की सिर्फ 4 पील खरीदने में ही आधा दिन गुजर गया और ये हमारे एक दिन के लिए काफी नहीं है। बच्चे, अगर तुम्हें फिर कभी और पील मिलता है या फिर बनाते हो तो फिर तुम मुझे शहर के पूर्व की ओर क्लाउड लैंड नंबर 19 पर पा सकते हो। किनले बोलता है, ब्रदर मुझे पील बनाना नहीं आता है और मेरे पास और इससे ज्यादा पील भी नहीं है। भले ही वो लो ग्रेड के हो लेकिन तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। अगर मुझे किसी तरह आगे चलकर और भी पील मिल गया तो फिर मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा। वो बंदा बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, तो फिर चलो हम अब चलते हैं। किनले भी उन दोनों को खुश होते हुए ध्यान रखने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो एक क्रीपी सा लुक देता है और अपने मन में बोलता है, एक स्टोरेज बैग बेशक मुझे एक मिल गया है और तो और उससे भी बड़ी बात, मेरे पास अभी बहुत सारे मिड ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील हैं। हालांकि पहला बिजनेस एक सहयोग था लेकिन ये अच्छी तरीके से सक्सेस हो गया। कल रात मुझे स्टोरेज बैग में पील के 2 बोतलें मिली, उनमें से एक में लो ग्रेड के कीवाई गैदरिंग पील था जो एक गुइजन रियलम के मास्टर के द्वारा रिफाइन किया गया था। गुइजन रियलम दूसरे नंबर पर आता है, मतलब कि पहले लिंगजू रियलम और फिर गुइजन रियलम। किनले आगे बोलता है, उन लो ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील को एस्ट्रोलैब की मदद से प्यूरिफाई करने के बाद मिड ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील में बदल गया। यानी कि अगर मैं कम कीमत पर एक लो ग्रेड कीवाई गैदरिंग पील को खरीदता हूँ तो फिर मैं उसको प्यूरिफाई करके रिफाइन कर सकता हूँ और फिर उसको ज्यादा कीमत पर बेचकर मैं बहुत ही ज्यादा मुनाफा कर सकता हूँ। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैं पील के दूसरे बोतल को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाया। मैंने जब उसमें से एक पील को बाहर निकाला तब उसका खुशबू तुरंत ही पूरे कमरे में फैल गया। मैं जल्दबाजी में उसको अंदर रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। 5 एलिमेंट पावर नाम का एक सीक्रेट बुक भी था जिसके अंदर 5 एलिमेंट को कल्टिवेट करने का मेथड लिखा हुआ है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि 5 एलिमेंट की ताकत की मेथड किन फैमिली के परफेक्ट यंग सीक्रेट मेथड से कमजोर है और इसे सिर्फ लिंगजू रियलम के 4थे लेवल तक ही कल्टिवेट किया जा सकता है। शैंगियन एंशिएंट सिटी में कई सारे बाजार हैं, यहाँ तक कि अगर अंदर के बाजारों को छोड़ भी दिया जाए तो फिर शहर के बाहर भी कई सारे बाजार हैं। अगला काम, आप मुझे एक खरीदारी की चैनल को ढूंढना होगा। पहले तो मैं सभी चीजों से अनजान था लेकिन इन दिनों के बातचीत से आप मुझे जवाब अच्छी तरीके से पता है और इसका जवाब है ब्लैक मार्केट यानी कि काला बाजार। इसके बाद यहाँ पर हमें तिलिस्मान के बारे में थोड़ा बताया जाता है। तिलिस्मान एक लॉ स्पेल के तरह वो रिसोर्स है जिनके द्वारा एक फॉर्मेशन मास्टर हेवन और अर्थ की नेचुरल पाथ को समझ सकता है। कहानियों के हिसाब से तिलिस्मानिक लॉ प्राचीन समय के देवताओं के द्वारा छोड़ी गई प्रतीक है जो हेवन और अर्थ के नेचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे बेकार के बातों को किया जाता है लेकिन यहाँ पर घुमा फिरा कर वही बातें किया जाता है जो कि हम पहले से ही तिलिस्मानों के बारे में जानते हैं, यानी कि इन तिलिस्मान का इस्तेमाल करके एक कमजोर इंसान भी अपने से कई गुना ताकतवर इंसानों को फंसाकर मार सकता है। यहाँ पर हमें आगे बताया जाता है कि किनले को जो 12 तिलिस्मान मिला था उसने उन सभी को एक एक करके बाहर निकाला और अच्छी तरीके से जान लिया कि आखिरकार ये क्या थे। तिलिस्मानों को 9 अलग अलग लेवलों में बांटा गया है। 1 से लेकर 9 तक इनका लेवल जितना हाई होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि तिलिस्मानिक लॉ के कहानियों के हिसाब से तिलिस्मानों के 10, 11 या फिर 12 लेवल होने का भी अफवाह था लेकिन ये सिर्फ अफवाह ही था। ये सच था या फिर झूठ, इसके बारे में अभी तक पता लगाना बाकी था। कुल मिलाकर तिलिस्मानों के 9 लेवल तक को सभी अच्छी तरीके से जानता है और ये तिलिस्मान 4 टाइप का होता है, ऑफेंसिव तिलिस्मान, डिफेंसिव तिलिस्मान, ऑक्सिलरी यानी कि सपोर्टिंग तिलिस्मान और स्पिरिट तिलिस्मान। पहले वाले 3 को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा गया है जबकि
स्प्रिट तिलिस्मान थोड़ा अलग है, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा इज्जत है। एग्जाम्पल के तौर पर सोच लीजिए कि दो सेम लेवल के ताकतवर मास्टरों के बीच फाइट हो रहा है और तभी अचानक एक मास्टर एक स्प्रिट तिलिस्मान को इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक स्प्रिट सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। तो सोच लीजिए क्या फाइट करना आसान होगा। इसीलिए स्प्रिट तिलिस्मानों के बीच अपने तिलिस्मानों का लेगेसी है और दूसरे टाइप के तिलिस्मानों से ज्यादा कल्टिवेटरों के बीच ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। किनले को जो 12 तिलिस्मान मिला था उनमें से था 5 फायरवॉल तिलिस्मान, 4 वाटर एरो तिलिस्मान, 1 लिविटेशन तिलिस्मान, 1 इनविजिबल तिलिस्मान और 1 पैसिफिक केस तिलिस्मान, यानी कि उसके पास 9 अटैक टाइप तिलिस्मान था। लिविटेशन और इनविजिबिलिटी ये दोनों सपोर्ट टाइप तिलिस्मान था, जबकि कैप्टअप केस तिलिस्मान एक स्पिरिट टाइप तिलिस्मान था। कैप्टअप केस फ्लावर कहे जाने वाले डीमन फ्लावर के स्पिरिट को तिलिस्मान के अंदर कैद किया जा सकता है और लड़ाई के दौरान दुश्मन को 5 सांसों के लिए केस के अंदर बंद करके मौत के घाट उतारा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से क्विक सेंड और बाइंडिंग के टेक्निक से ज्यादा यूजफुल है। ये सारा जानकारी हासिल करने के बाद किनले किताब को बंद करते हुए बोलता है, मैं इसी तरीके से बैठे नहीं रह सकता। मेरे पास एस्ट्रोलैब जैसे मिस्टीरियस खजाना है, अगर मैंने इसका फायदा नहीं उठाया तो फिर ये मेरा नुकसान होगा। ये बोलने के बाद किनले शहर के दक्षिण में ब्लैक ऑयल के गलियों पर चला जाता है। किनले वहाँ पर पहुँचने के बाद एक बोट को टांग देता है और बोलता है, काले बाजार में ज्यादातर लोग यहाँ पर अपने किस्मत को आजमाने आता है। कुछ लोग लाइन में लगे चीजों से जल्द छुटकारा पाने की भी कोशिश कर रहा है। स्टॉलों पर लगाए जाने वाले ज्यादातर चीजें महंगी नहीं होती। लो ग्रेड के क्यूआई गैदरिंग पील के लिए सिर्फ 2 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन की जरूरत होता है, जो बाजार के कीमत के हिसाब से आधे से भी कम है। अगर मैंने एक पील का कीमत 3 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन लगाया तो फिर कोई ना कोई जरूर मेरे पास आएगा। इसके बाद किनले के पास एक लड़का आकर बोलता है, लिटिल ब्रदर तुम एक पील कितने में खरीद रहे हो? किनले बोलता है, एक पील के लिए 3 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन। इसके बाद किनले अपने बोट को लेकर यहाँ से जाने लगता है और बोलता है, मैंने 25 लो ग्रेड क्यूआई गैदरिंग पील को खरीद लिया। अगर मैं इनको अच्छी तरीके से प्यूरिफाई करके मिड ग्रेड के पील में बदल दिया तो फिर उनको बेचने के बाद मैं अपने पील के कीमत को आसानी से वापस पा लूंगा और साथ ही में अपने दिन के खर्चे को निकल कर थोड़ा सा बचत भी कर पाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले अपने होटल पर वापस आ गया था। वो रात भर पील को प्यूरिफाई करना शुरू कर दिया था और 10 मिड ग्रेड के पील को प्यूरिफाई करने में कामयाब हो गया था। बाजार में सभी मिड ग्रेड पील के कीमत समान था, यानी कि हर एक पील के कीमत 15 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। इसके बाद अगले दिन किनले एक मेडिसिन हट में जाता है और वहाँ पर एक बंदा किनले को बोलता है, सर आप यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं? किनले बोलता है, मेरे पास बेचने के लिए कुछ पील है, मैं आपके मालिक को ढूंढ रहा हूँ। वो बंदा बोलता है, ठीक है आप मेरे पीछे आइए। इसके बाद वो बंदा किनले को अपने मालिक के पास ले जाता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम झूसोंग सी होता है। वो किनले से पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? किनले बोलता है, मेरे पास बेचने के लिए कुछ पील्स है, चलो कीमत के बारे में बात करते हैं। सोंगची किनले से पूछता है, आप किस टाइप के पील को बेचना चाहते हैं और आपके पास कितना है? किनले बोलता है, मैं लंबे समय के लिए कॉपरेशन करना चाहता हूँ, क्यों ना बात करने के लिए एक प्राइवेट रूम पर चले। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड थोड़ा बोरिंग था, लेकिन इसे स्किप भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इस एपिसोड में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज था जिसके बारे में जानना जरूरी था। लेकिन अगले एपिसोड से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी यार इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।